हेलो गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी होलिका दहन की पूजा हो चुकी है। अब जो है होलिका दहन करने की जो है तैयारी हो रही है। तो आप जो है इसमें वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम आपको पूरा दिखाएंगे चारों तरफ से कि होलिका दहन में मतलब कितनी आग है इसमें और कैसे हमारा होलिका दहन हमने मनाया है। वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, और आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, होलिका दहन बेसिकली ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि इस दिन जो है क्या होता है कि जो 5 साल के प्रहलाद होते हैं, प्रभु प्रहलाद को जो माता होलिका थी वो जो है अपनी गोद में रख करके बैठ जाती हैं आग में, और माता होलिका को जो है ये वरदान था कि वो आग से कभी जल नहीं सकती। बट लास्ट में इसका रिजल्ट ये आता है कि होलिका स्वयं जल जाती हैं, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं होता है, जो कि प्रभु नारायण के भक्त थे। तो ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और हम होलिका की पूजा करने नहीं जाते। काफ़ी लोगों को गलतफहमी होती है कि हम होलिका की पूजा करने जाते हैं। नहीं, ये गलत है। हम होलिका दहन की पूजा करने जाते हैं। हम होलिका दहन को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि सिंबलाइज करता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। ठीक है, तो फिर आप इसमें वीडियो में देखते रहिए कि हमने किस तरह से होलिका दहन किया, हमने किस तरह से वहाँ पर थोड़ी बहुत होली वगैरह भी सेलिब्रेट की हमने। बाकी जो लेडीज़ थी वहाँ पर उन लोगों ने जो है होली वगैरह भी सेलिब्रेट किया। एंड हाँ, अगर आपको पहली बार पता चला है ना कि हाँ होलिका दहन सेलिब्रेट किया जाता है, होलिका को नहीं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको किस किस को ये नई चीज़ पता चली है। वैसे तो सभी के यहाँ पे होलिका दहन की अपनी अलग अलग परंपराएं होती हैं। सब लोग अपने यहाँ पे अलग अलग रीति रिवाज को, कल्चर को फॉलो करते हैं। वैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग इस दिन बुकुआ पीसते हैं। बुकुआ मतलब जैसे सरसों होता है, उसको भून करके फिर उसको पीसा जाता है सिलबट्टे पे, और उसको जो है हम पूरे मतलब शरीर पे लगाते हैं, और शरीर से लगा करके शरीर पे, और जो सरसों का तेल होता है उसे छुड़ाया जाता है। ठीक है, उससे छुड़ा करके फिर हम वो जो पूरी मैल होती है ना, निकलती है वो, उसको मतलब पूरी फैमिली का एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है एंड अपने नाखूनों को काटा जाता है, और उसको जो है फिर होलिका दहन की जो अग्नि होती है उसी अग्नि में डाल दिया जाता है। एंड इस अग्नि में आप अपनी ये जो बुकुआ की मैल होती है, इसके अलावा आप बाकी चीज़ें भी डाल सकते हो, जैसे कि चंदन की लकड़ी हो गई, और इसके अलावा उपले हो गए। इससे क्या होता है कि घर में जितनी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो सब दूर होती हैं, क्योंकि होलिका दहन की अग्नि काफ़ी पवित्र होती है। तो इसमें जब आप अपने घर की नकारात्मक एनर्जी वगैरह डालते हो, जैसे कि आपने अपने बुकुआ की जो मैल होती है वो डाला, तो आपके शरीर की जितनी भी बुराइयां हैं, बीमारियां हैं, नकारात्मक एनर्जी है, वो सब कुछ नष्ट हो जाती है होलिका दहन की अग्नि में। तो आपके यहाँ पे क्या क्या होता है इस दिन, क्या क्या फॉलो किया जाता है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, और वीडियो में लास्ट तक बने रहना। हम जूम करके पूरा दिखाएंगे कि किस तरह से हमने जो है होलिका के जो है चारों तरफ से उसका दिखाएंगे कि किस तरह से अग्नि जो है कितनी ज़्यादा प्रज्वलित हुई थी, कितनी तेज़ थी, एंड हमने होली को कैसे सेलिब्रेट किया, मतलब प्री होली को, नॉट होली, होली तो कल है। सो लास्ट तक बने रहिएगा। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे तरफ से पूरी यूट्यूबर भाई लोग के हमारे तरफ से हैप्पी होली। और बताइए, देखिए हम लोग आए हैं होली जलाने, तो देखिए सारी हम लोग सहेली, सारी दादी सहेली, हम लोग सब लोग मिलके खेल रहे हैं। देखिए कैसे हम लोग खेल रहे हैं। कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है हम लोग का होलिका दहन। ठीक है गाइस, आप लोग के घर क्या क्या बना है? हम गोजिया बनाए हैं, पुआ बनाए हैं, कल हम आप लोग के भेजेंगे। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब फॉलो करिएगा। बाय, गुड नाइट। भक्तों, आज मैं आपको होलिका दहन की महाकथा सुनाने जा रहा हूँ। कैसे अभिमानी हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र का शत्रु बन जाता है, कैसे वो अभिमानी स्वयं को ही नारायण समझने लगता है और अपने ही पुत्र को अग्नि में जलाकर राख करना चाहता है, और कैसे उसकी बहन होलिका अग्नि में जल के भस्म हो जाती है। आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। परम भक्त प्रहलाद की तुमको कथा सुनाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। आज होलिका दहन का मैं वृतांत सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। हिरण्यकश्यप का झूठा अभिमान दिखाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ।
आज होलिका दहन का मैं वृतांत सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, कब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। हिरण्यकश्यप राजा के मन आ गया था अभिमान, समझ लिया था स्वयं को उसने सबसे बड़ा भगवान। उसके राज्य में किसी और की पूजा नहीं होगी, किसी के घर में श्री विष्णु की चर्चा नहीं होगी। नगर मुनादी पिटवा करके किया बड़ा ऐलान, तीनों लोक में कोई नहीं है मुझसे बड़ा भगवान। भूल के भी जो ले लिया किसी ने उस विष्णु का नाम, कोई देख सके ना उसका जो होगा अंजाम। ऐसे अधर्मी का तुमको परिणाम दिखाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। आज होलिका दहन का मैं वृतांत सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, कब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद श्री विष्णु भगवान का परम भक्त था। वह सुबह शाम हर वक्त श्री हरि की पूजा आराधना में लीन रहता था। प्रहलाद की विष्णु भक्ति से उसके पिता बड़े क्रोधित रहते थे और वो प्रहलाद को डरा के, धमका के, प्यार से, हर प्रकार से समझाकर हार चुके थे, किंतु प्रहलाद के हृदय से विष्णु भगवान की भक्ति को निकालने में वो असमर्थ रहे। सब कुछ करके हार गया प्रहलाद नहीं माना, हिरण्यकश्यप ने फिर अपने मन में ये ठाना। बुला के फिर प्रहलाद पुत्र को भरे हुए दरबार, क्रोध में बोला हिरण्यकश्यप लेके हाथ तलवार। मुझे मान भगवान, आज से मुझसे बड़ा है कौन, वरना तुझको सदा के लिए मैं कर दूंगा मौन। विष्णु मुझसे श्रेष्ठ नहीं है ना मुझसा बलवान, मेरी पूजा अगर न की तो नहीं बचेगी जान। बोला पुत्र पिता से क्या मैं वो सुनवाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। आज होलिका दहन का मैं वृतांत सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, कब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। प्रहलाद हाथ जोड़ के विनय पूर्वक कहता है, पिताजी आप मेरे जन्मदाता अवश्य हैं, परंतु आप मेरे भाग्य विधाता तो कतई नहीं हो सकते, वो तो सिर्फ श्री हरि विष्णु ही हैं। रही बात जीवन और मृत्यु की, तो मृत्यु तो एक न एक दिन सबको आनी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी रक्षा के लिए श्री हरि अवश्य आएंगे। मेरे जीवन पर आपका अधिकार हो सकता है, किंतु श्री हरि का अधिकार तो जीवन और मृत्यु दोनों पर है। जल के आग बबूला हो गया सुन बेटे की बात, पुत्र की छाती पे फिर मारी खींच के उसने लात। क्रोध में बोला हिरण्यकश्यप अजर अमर हूँ मैं, मृत्यु से सुन ओ मूर्ख बेफिक्र निडर हूँ मैं। पशु पक्षी नर नारी मुझको मार नहीं सकते, अस्त्र शस्त्र भी मौत का फंडा डार नहीं सकते। ना घर में ना घर के बाहर स्वर्ग धरा न पाताल, ना दिन में ना रात में मुझको छू सकता है काल। मैं ही ईश्वर मैं ही सबका भाग्य विधाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ।
आज होलिका दहन का मैं वृतांत सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को दरबार से भगा देता है। प्रहलाद दुखी मन से चला जाता है और मन ही मन श्री हरि विष्णु भगवान की आराधना करता जाता है। और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसको भगवान शिव के द्वारा ऐसी चादर प्राप्त हुई थी जिसको ओढ़ लेने मात्र से उस पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं रहता था, उस पर अग्नि की लपटें भी बेअसर हो जाती थी। हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका को बुलवा के प्रहलाद को मारने का षड्यंत्र रचता है। बहन होलिका को बुलवा के वो समझाता है, मिलके बहन के साथ में वो षड्यंत्र रचाता है। कैसे मारना है बालक को जला के अग्नि में, गोद में अपनी विष्णु भक्त को बिठा के अग्नि में। शिव शंकर से प्राप्त हुई है चादर जो तुमको, अग्नि से फिर बची रहोगी ओढ़ के तुम उसको। बात मान ली भाई की अपने हो गई वो तैयार, विष्णु के उस भक्त को भैया जला के दूंगी मार। अब आगे की कथा सुनो, क्या हुआ बताता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। आज होलिका दहन का मैं वृतांत सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। सारे राज्य में मुनादी पिटवा दी जाती है कि होलिका अग्नि स्नान करके दिखाएंगी। अग्नि होलिका के ऊपर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी और होलिका अग्नि स्नान करने की बाद भी जीवित रहेंगी। सारे नगर निवासी इकट्ठा हो जाते हैं इस चमत्कार को देखने के लिए। हर कोई इस दृश्य को बस देख लेना भर चाहता था। होलिका के लिए एक बहुत बड़ी चिता बनकर तैयार हो जाती है, जिसके ऊपर होलिका विष्णु भक्त प्रहलाद को लेकर बैठ जाती है। विष्णु भक्त प्रहलाद ने करके श्री हरि जी का ध्यान, बैठ गया था चिता पे करने को अग्नि स्नान। श्री विष्णु के ध्यान में खोया परम भक्त प्रहलाद, करके आंखें बंद हरि को करने लगा था याद। जब ये देखा श्री विष्णु जी क्रोध में आते हैं, देखो अपने भक्त के कैसे प्राण बचाते हैं। उधर उठ रही लपटे आग की, इधर क्रोध का वेग, उठा बवंडर आंधी वाला, हुई हवाएं तेज। श्री हरि का चमत्कार तुमको दिखलाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। आज होलिका दहन का मैं वृतांत सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। जैसे ही चिता की लपटें उठने लगती हैं, श्री हरि की माया से आंधी तूफान आ जाता है, जिसके कारण होलिका का सुरक्षा कवच जो होलिका ने ओढ़ रखा था उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ जाता है और प्रहलाद को स्वयं में लपेट लेता है। परिणाम स्वरूप होलिका जलकर राख हो जाती है और प्रहलाद जीवित बच जाते हैं। देख के ऐसा चमत्कार सब होते हैं हैरान, प्रेम से बोलो सारे मिलके जय श्री हरि भगवान। टूटा ना विश्वास भक्त का, टूट गया अभिमान, सबके आगे अभिमानी का हुआ बड़ा अपमान।
क्रोध में भर के चला गया वो फिर अपने दरबार। विष्णु के लिए उसके मन में मचा था हाहाकार। तब से ही त्योहार मनाया जाने लगा होली। बसंत ऋतु जब आती है लेकर के रंगोली। कलम चली सुखदेव की कुंदन गा के सुनाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। आज होलिका दहन का मैं वृतांत सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ।